like a Hellcat. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। तो आज हम लोग क्या करेंगे, सीजल मेंस प्रिपरेशन 2019 के हम लोग कर रहे हैं, उसके सेट 5 को ख़त्म करेंगे। ठीक है, इसमें 15 क्वेश्चंस होते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग। तो देखिए, आपको पता है कि अगर कोई एक एक्स वाई नंबर है तो उस दो अंकों की संख्या को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 10x प्लस वाई से। ठीक है, आपको दिख रहा होगा एक आई का अंक y है और दाही का अंक कितना है, x है। इसका 10 डिजिट का प्लेस क्या है, x है। ठीक है, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। बट अगर हम लोग इसके अंकों का योगफल की बात करें तो उसको x प्लस वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखिए संख्या को करते हैं रिप्रेजेंट 10x प्लस वाई से और अंकों का योग जो होता है वो x प्लस वाई से। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसके अंकों का योग, इसका मतलब है कि वो कह रहे हैं कि x प्लस वाई, ठीक है, किसके बराबर है, संख्या का। और मैंने बोला कि संख्या को किससे करते हैं रिप्रेजेंट, 10x प्लस वाई से। उसका कितना है, 1/7 है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 7x प्लस 7y हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, इसको इधर से घटा देंगे तो 3x आ जाएगा, इसमें से घटा देंगे कितना आ जाएगा, 6y आ जाएगा। यहाँ से देखिए आपको x की वैल्यू कितनी मिल गई, x की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल रही है, सॉरी x/y निकाल लेते हैं। x/y कितना आ रहा है आपका, 2:1। ठीक है, इतना आ गया आपका। उसके बाद देखिए आगे क्या बोल रहे हैं कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। तो देखिए इकाई का अंक मैंने माना है y, मैंने क्या माना है, इकाई का अंक मैंने y माना है और दहाई के अंक से कितना कम है, 4 कम है। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, 2y। तो देखिए मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा 2y, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। कितनी आ जाएगी, 4। और अगर y 4 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा नंबर क्या है, हमारा नंबर जो है वो कितना है, 84। कितना है हमारा नंबर, 84 है। अब क्या बोल रहे हैं, देखिए अंक को उल्टा करने पर प्राप्त संख्या, तो प्राप्त संख्या कितनी हो जाएगी, 48 हो जाएगी। ठीक है, 7 से विभाजित की जाती है, इसको 7 से विभाजित कर दीजिए तो शेषफल कितना आएगा, देखिए इसको करेंगे तो 7 × 42, कितना शेषफल आएगा, 6। तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। तो यही क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था। आपको पता होना चाहिए कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल x प्लस वाई होता है और उस संख्या को हम लोग 10x प्लस वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। एक हमारी इक्वेशन बनेगी, उसके बाद दूसरी इक्वेशन हम लोग को गिवन है, दोनों को सॉल्व करके संख्या को निकालेंगे, उसके बाद उसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, इसमें लिखा है ना, अंक को उल्टा करने पर 48, उसके बाद 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार आप खुद से ट्राई करिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 32 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर विमाओं का एक घनाभ है। तो देखिए आपको पता है घनाभ कैसे बनाते हैं, कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, ये आपका घनाभ बन के तैयार हो गया। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, किसी घनाभ को समान आकार के दो घनों में काटा जाता है। देखिए सबसे पहले तो एक क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है। ठीक है, अगर आपकी देखिए 32 क्या है, लंबाई है, 12 क्या है आपकी चौड़ाई है और 9 क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, तो देखिए आप इसको दो बराबर भागों में पहली बात तो क्या नहीं कर सकते, काट ही नहीं सकते हैं। ठीक है, दो बराबर भागों में इसको काट नहीं सकते क्योंकि दो बराबर भागों में कटेगा ही नहीं। इनके कहने का मतलब था क्वेश्चन में कि दो घनों में काटा जा सकता है, इनको ये नहीं लिखकर लिखना चाहिए था, इसको मेल्ट किया जाता है। घनाभ क्या किया जाता है, मेल्ट करके दो घनों के बराबर इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। देखिए इसका आयतन जो है, घनाभ का क्या होगा, जो आयतन है, ठीक है, वो दो घनों के आयतन के बराबर, ये कहना चाहते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि एक इस प्रकार के घनाभ से दो घन बराबर बन ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा, देखिए ये 6 बार जा रहा है इससे, उसके बाद देखिए क्या करना पड़ेगा, इसको 8 × 4 लिख सकता हूँ और ये 6 और 9 लिख सकते हैं। ठीक है, इससे 3 अगर निकाल लेंगे तो ये भी 8 बन जाएगा, ये भी 8, और यहाँ से जो 3 निकलेगा वो 27 बना देगा। देखिए अब मुझे x³ आसानी से x की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू देखिए, यहाँ से 2, यहाँ से 2 और यहाँ से 3, कितना आ जाएगा, 12। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। इसका मतलब है कि ये घन की भुजा है, ये किसकी है, क्यूब की साइड है। ये किसकी साइड है, क्यूब की साइड गिवन हो गई। ठीक है, आपको मिल गई। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ थोड़ा सा क्या है, गलती है क्वेश्चन में। घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसको मैं हटा रहा हूँ क्योंकि हम लोग को साइड मिल चुकी है, किसकी, घन की साइड मिल चुकी है, कितनी, 12। अब देखिए आपको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको गिवन होना चाहिए यहाँ पे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए तभी आपका ये आंसर मैच करेगा। तो ये सवाल कहीं ना कहीं गलत था पेपर में, इसके आपको नंबर भी मिलते।
अगर आप उसको पेपर आपने दिया होगा वो वाला। तो यहाँ पे देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल क्या होता है, 2LB इंटू BH प्लस HL होता है, ठीक है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो देखिए 32 गुणे 12 प्लस क्या हो जाएगा 12 गुणे 9, फिर प्लस फिर क्या होता है 9 गुणे 32, क्या हो जाएगा 9 गुणे 32, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करेंगे आप, दो घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो घनों का मतलब दो, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6A², मतलब जो भी भुजा होती है, तो 12 गुणे 12। तो देखिए ये इसका क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्र होता है घन का, और दो की बात करिए तो दो का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर 24 2 38 384 हो जाएगा, और इसका देखिए 12 9 कितना होता है 108 होता है, और 9 दूने 18 1 9 27 1 28 288 हो जाएगा। अपॉन देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो चाहे मत करिए इसको सॉल्व, बाद में कट जाएगा ये, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 6 इंटू 12 इंटू 12, ठीक है। इसको क्या कर लेते हैं, एडिशन कर लेते हैं इसका। तो देखिए 8 4 12 8 20 2 10 18 की 1 4 5 2 7 780 आ गया आपका यहाँ से, ठीक है। उसके बाद क्या लिख लूँगा यहाँ पे 6 इंटू 12 इंटू 12, देखिए 6 से जा रहा है 130 आ जाएगा आपका ना, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर इसको 2 से काटते हैं तो ऊपर 65 आ जाएगा, और नीचे कितना 6, तो 65/72। देखिए ये आंसर आपका कई गलतियों के बाद में मैच कर रहा है, इसका मतलब है कि पेपर में सवाल गलत था, ठीक है। पर मैं आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन एक्चुअली में क्या होना चाहिए था। घनाभ को दो घनों में काटा नहीं आना चाहिए था, मेल्ट करना चाहिए था। काटने का क्या होना चाहिए था, मेल्ट करना चाहिए था। फिर उसके बाद यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा होना चाहिए था, ठीक है। तो कई गलतियाँ थी इस सवाल में, आपको समझ में आ गया होगा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहना चाहते हैं कि एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या का 55%, तो मैंने मान लिया कि 100 कुल मतदाता थे, उसमें से 55 क्या थे मेल थे, और 45 क्या थी फीमेल थी, ठीक है। उसके बाद देखिए मैं कैटेगराइज कर लेता हूँ इसको कि शिक्षित वाले मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, जो एजुकेट थे वो इधर लिख रहा हूँ, और जो अशिक्षित थे वो इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, इधर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि 40% पुरुष अशिक्षित है, तो देखिए इसका 40% आप निकालिए, तो इसका 40% कितना आएगा 4 पंचे 20 2 4 पंचे 20 2 22, तो देखिए यहाँ पे 22 अशिक्षित हो जाएंगे और 33 क्या हो जाएंगे शिक्षित हो जाएंगे। उसके बाद देखिए 40% महिलाएं जो है शिक्षित है, इसका 40% निकालिए इसका, तो कितना आ जाएगा 4 पंचे 20 2 4 चौको 16 2 18, तो 18 यहाँ और 27 यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं कि अशिक्षित महिलाओं की तुलना में, देखिए ये अशिक्षित महिलाएं हैं, उसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, शिक्षित पुरुषों की संख्या कितनी अधिक है। देखिए शिक्षित पुरुष कितने अधिक हैं, 6 अधिक हैं, किससे 27 से, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, यहाँ से 2 बार जाएगा और ये कितनी बार जाएगा 9 बार, 3 से काट रहा हूँ ना, 3 दूनी 6 3 27, तो 200/9, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 22, और उसके बाद 2 सही 9, ठीक है। तो इतना आपका आ जाएगा, ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है कि दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है, और फिर भी उसे कितना लाभ होता है 20% का लाभ होता है। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर CP है, ये आपका रहा MP, और ये आपका क्या होता है SP होता है। मैंने मान लिया कि MP क्या है 100 है, तो अगर इसमें 28% की मैं छूट दूंगा तो कितना बन जाएगा, ये 72 बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद भी क्या हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है, तो CP कैसे निकालते हैं, ये आपका SP लिख देते हैं, फिर 100 कितना लाभ या हानि हो रहा है, तो अगर लाभ है तो प्लस कर देते हैं और हानि है तो 100 में से घटा देते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 12 से 6 बार जाएगा और 12 से 10 बार जाएगा, ये कट जाएगा, तो देखिए आपसे यहाँ से CP क्या निकल के आ गया 60 निकल के आ गया CP, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि यदि उसे वस्तु की बिक्री पर इतना लाभ होता है, देखिए लाभ कितना हो रहा है आपको, टोटल लाभ यहाँ से कितना हो रहा है 12 के बराबर हो रहा है, और उस 12 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 30.8, ठीक है। वस्तु का लागत मूल्य कितना है 60, आपको पता है अगर इस 12 में 5 का मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड तो आपका 60 आ जाएगा, और वही आपका लागत मूल्य है, वही आपका कॉस्ट प्राइस है। तो 5 का 12 में तो 60 आ गया, इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा 154, कितना आ जाएगा 154, तो 154 देखिए आपका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा। तो देखिए इसमें सबसे पहले मैंने बताया था कि ऑफ को सॉल्व करते हैं, फिर इस डिवाइड के साइन को सॉल्व करते हैं, फिर से मल्टीप्लाई के साइन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को 7 प्लस, देखिए इस 8 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा, और
1/64 हो जाएगा, 8 से डिवाइड होगा तो कितना केवल आएगा, 1 आएगा यहाँ से। ठीक है, इसको मैं करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ से 8 × 8 फिर डिवाइड कितना आ जाएगा, 64। कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। और जब 8 × 8 करेंगे और जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/64। देखिए 8 से 8 बढ़ जाएगा, फिर 8 से 8 बढ़ तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो वही मैंने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद फिर प्लस का साइन लगा हुआ, देखिए इसको सॉल्व करेंगे आगे कितना हो जाएगा ये, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 16 हो जाएगा। 16 के बाद यहाँ से 1 आ जाएगा तो ये पूरा 16 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग खुद भी ट्राई करिएगा, बहुत ही सिंपल है। इसको यहाँ से करेंगे तो देखिए 1/4 आ जाएगा आपको। देखिए 4 चौको 16, 4/16 कितना, 1/4 प्लस इसको करेंगे तो देखिए 1 आ जाएगा यहाँ से। उसके बाद 4 तो 4 बना रहेगा, फिर माइनस का 8 और 4/8 1/2। ठीक है, इतना आ जाएगा। 16 1 17 और 17 7 कितना होता है, 24 होता है। अपॉन इसको सॉल्व कर लीजिए तो देखिए 17/4 और माइनस का 1/2, तो इसको नीचे 4 बना देता हूँ मैं, यहाँ 2 आ जाएगा। 17 में 2 जाएगा, देखिए 15 और 4 ऊपर चला गया ये वाला, ये 4 जो है एलसीएम वाला ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 24। देखिए 3 से कट रहा है तो यहाँ से देखिए 32/5 कितना आ रहा है, 32/5। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6.4 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आपको बस कैलकुलेशन करनी है थोड़ी सी और आपका आंसर बड़े ही प्यार से आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्वायर रूट कैसे ओपन करते हैं मैं सिखाता हूँ आपको। एक आपको दिया गया है कि 86 माइनस का, देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले लिया मैंने अगर, तो क्या लिख सकते हैं, 30√2। ठीक है, 30√2 लिख सकता हूँ, 30√2। ठीक है, अब देखिए इसको हमें स्प्लिट करना है AB में। देखिए आपको फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है, A² प्लस B² माइनस का 2AB। अब देखिए 2 तो आ गया ना, अब आपको इसको स्प्लिट करना है A और B में। किस में करना है, A और B में। तो आपको ये देखिए थोड़ा सोचना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा दिमाग चाहिए आपको कि इसको कौन सी 2 चीज़ों में स्प्लिट करें कि उनका स्क्वायर करने पर क्या आ जाए, आपका A² प्लस B² करने पर क्या आ जाए, 86 आ जाए। तो देखिए ये 2 नंबर कौन से हैं, इसको 6 करना पड़ेगा, इसको 5√2। ठीक है, देखिए दोनों का मल्टीप्लाई करने पर बन रहा है 30√2, बन रहा है ना, 6 पंचे 30√2। ठीक है, अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 आ रहा है और इसका करेंगे तो 55 25 और दूनी 50, देखिए 86 आ रहा है। तो देखिए आपको स्प्लिट करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये आपको किसका स्क्वायर गिवन है, रूट के अंदर आपको स्क्वायर गिवन है 6 माइनस 5√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो आपको गिवन है, क्या गिवन है, 6 माइनस 5√2 का होल स्क्वायर। तो देखिए रूट के बाहर आ जाएगा तो क्या निकल आएगा, 6 माइनस 5√2। अब देखिए इससे कंपेयर कराएंगे जब आप a माइनस b√2 से, देखिए तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि A² प्लस B², तो रूट के अंदर देखिए क्या लिखेंगे, A² मतलब 36 और B² मतलब 25, तो कितना आ जाएगा, 36 5 41 51 61, रूट 61 क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए रूट 61 के यहाँ पर नहीं गिवन है, यहाँ पे पॉइंट्स में गिवन है। अब देखिए क्या होता है, रूट 64 की वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है, ये सबको पता है। और देखिए ये थोड़ा सा कम है ना 8 से, इसका मतलब है 8 से कम का कौन सा आंसर थोड़ा सा कम है, 7.8। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर लगाने होते हैं पेपर में। कभी कभी आपको डायरेक्टली आंसर नहीं गिवन होगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, एक बार ट्राई करिए खुद से। देखिए इस टाइप क्वेश्चंस में आपको 2 फॉर्मूले यूज़ करने होते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको ये बताया है किस टाइप से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने उनको देखा है तो आप ये आराम से कर लेंगे। तो अगर जिन्होंने नहीं देखे हैं वो वीडियोस, आप ज़रूर जाकर देखिए, मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं। तो इसको सबसे पहले स्क्वायर करना होता है। तो इसको स्क्वायर कर देखिए एक्स प्लस वाई, एक बार मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ दोनों फॉर्मूले। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, ये तो उसका फॉर्मूला हो गया। अब देखिए इसका क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है जिसका हम लोग यूज़ करेंगे इसके बाद, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz इक्वल टू कितना होता है, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी ने, सॉरी यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड चल रहा है तो ये लिखूँगा x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखिए मल्टीप्लाई में, ठीक है, ये प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, इन दोनों फॉर्मूले का यूज़ करना है आपको। अभी देखिए कैसे करते हैं यूज़।
सबसे पहले आपको देखिए मैंने बताया ना इसका स्क्वायर होता है, तो देखिए इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 121। उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसकी भी वैल्यू के मैंने आपको 133 प्लस 2 ब्रैकेट में कितना था एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है 133 को इधर घटाएंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा, और उस माइनस का 12 में क्या करेंगे 2 का डिवाइड करेंगे, किसका 2 का डिवाइड, ये 2 का डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो आपको इसकी वैल्यू क्या मिल गई माइनस का 6, क्या मिल गई माइनस का 6। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए क्या होता है, नेक्स्ट फॉर्मूला मैंने क्या बताया था कि इसका क्या बताया था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू गिवन है, माइनस का क्या बताया था मैंने 3xyz। ठीक है, इक्वल टू क्या था ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देखिए उसकी वैल्यू भी गिवन है आपको 11। उसके बाद क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसकी वैल्यू भी गिवन है। और उसके बाद क्या था माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। तो देखिए माइनस में कॉमन ले लूँगा, तो अंदर जो अभी मैंने मान निकाला ना क्या माइनस का 6, इससे पहले निकाला ना, तो उसी की तो वैल्यू निकाली थी। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 11 133 प्लस का 6 हो जाएगा ना बच्चों, तो 139 हो जाएगा। 11 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, फिर 33 में 9 अगर आप जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 42 4 और 1529। ठीक है, कितना हो जाएगा 1529। अब देखिए इसको इधर लाना पड़ेगा, अभी आपका ये गिवन है ना 881 माइनस का 3xyz। तो देखिए 881 में से अगर आप घटाते हैं 1529, ठीक है 9 है ये, और 3xyz यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से 8 आ रहा है, और 12 में से 8 जाएगा तो 4 आ जाएगा, 14 में से 8 जाएगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से क्या है 3xyz, और देखिए माइनस में आएगा। ठीक है, हमेशा देखिए क्योंकि 1529 जो है बड़ा है 881, तो माइनस में आएगा। अब देखिए 3 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 3 एकम 3 3 18। ठीक है, तो माइनस का 2 16। अब आपको मिल चुका है एक्स वाई की वैल्यू, एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या मिल चुकी है एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल चुकी है माइनस का 216। अब आपसे क्या क्यूब रूट पूछा गया है, तो अगर इसका आप क्यूब रूट करते हैं तो देखिए इसका क्यूब रूट करने पे क्या आ जाएगा आपका माइनस का 6 इंटू माइनस का 6 इंटू माइनस का 6, आप इसको लिख सकते हैं ना। तो एक वैल्यू क्या निकल के आएगी माइनस का 6, और भैया आपका क्या है राइट आंसर है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत ही अच्छी है तो बड़े ही आराम से आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। क्या कह रहा है देखिए, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है किसी गोले की त्रिज्या को 4 सेंटीमीटर क्या किया जाता है बढ़ाया जाता है, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 464 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गोले का क्या होता है, सब पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए 4 सेंटीमीटर बढ़ रहा है ना, तो देखिए आर में कितना बढ़ा देंगे 4 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर माइनस का 4 पाई आर स्क्वायर, आपको कितना गिवन है 464 पाई। ठीक है, 464 पाई गिवन। देखिए यहाँ से पाई पाई कैंसिल आउट हो रहा है, अगर आप यहाँ से 4 भी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 4 का क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए क्या लिखा हुआ है आपका, ये लिखा हुआ है आर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 116। ठीक है, अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको ए प्लस बी लिख सकते हैं, ए प्लस बी, और उसके बाद क्या हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, ये कितना आपको गिवन है 116। देखिए आर से आर यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 बचेगा, ये फिर देखिए यहाँ पे नीचे चला जाएगा, यहाँ से कितना आ गया 2r प्लस 4, कितना आ गया 2r प्लस 4, यहाँ पे देखिए कितना आ गया 29, यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25/2। ठीक है, 25/2 आपका रेडियस आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया आयतन पूछा गया। आपको पता है गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई, और देखिए यहाँ पे आर क्यूब हम लोगों ने कितना निकाला था 25/2 का होल क्यूब। ठीक है, देखिए पाई को यहाँ पर चेंज नहीं किया है तो हम लोग भी चेंज नहीं करेंगे, तो 4/3 पाई 25 का कितना होता है क्यूब कितना होता है 15625। देखिए याद होना चाहिए ये 15625, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। देखिए यहाँ से 4 से 8 जाएगा 2 बार, तो देखिए 1/6 और 15625 पाई। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो देखिए मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ठोस लकड़ी के घन के आयतन, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं एक क्यूब हम लोग बना लेते हैं, एक क्यूब बन गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करेंगे
इससे क्या एक बेलन काटा जाता है, मतलब एक सिलेंडर को यहाँ से काटा जा रहा है, ठीक है। तो सिलेंडर कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बनाने का पर्पज़ क्या था मेरा, कि आपको पता चल रहा होगा कि इसकी देखिए हाइट कितनी है, जितनी क्यूब की साइड है उतनी क्या सिलेंडर की हाइट है, ठीक है। तो अगर ये एक मान लेता हूँ मैं, तो ये भी कितना हो जाएगा, h इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। और अगर ये एक है तो देखिए सिलेंडर की रेडियस कितनी हो जाएगी, सिलेंडर की रेडियस हो जाएगी 1/2, ठीक है। एक की आधी हो जाएगी तो 1/2 हो जाएगी। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, शेष बची हुई लकड़ी। अब आपको पता होना चाहिए कि शेष क्या बचेगा, पूरे क्यूब के वॉल्यूम में से जब हम सिलेंडर के वॉल्यूम को घटा देंगे तो वही शेष लकड़ी का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो वही काम करते हैं। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, भुजा क्यूब, तो एक का क्यूब माइनस का सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर और एच, ठीक है। अपॉन क्या हो जाएगा, देखिए मूल घन का आयतन, मूल घन मतलब जो पूरा क्यूब था उसका वॉल्यूम कितना, तो उसका वॉल्यूम कितना, एक है, एक का क्यूब, ठीक है, इंटू 100। ये आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस, देखिए इसको 22/7 लिख सकते हैं, और इंटू में कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। देखिए 2 से जा रहा है 11 बार, और ये पूरा ब्रैकेट में है। देखिए अपॉन के 1 को मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो एक है तो उसको क्या ही कंसीडर करना। अभी कितना आ जाएगा यहाँ से, देखिए 14 में से 11, 3/14 मतलब 300/14, ठीक है। तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूँ, 14 दूनी 28 और एक कम, तो 21 पॉइंट समथिंग आ रहा है। देखिए एक ही आपका 21% में आंसर है। देखिए एक पूर्णांक के निकटतम पूछा गया था ना, ठीक है। तो 21 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना आ रहा है आपका, 4/5, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यूज़ मैं डायरेक्टली यहाँ पुट कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दिया गया है कि 1 प्लस साइन थीटा। देखिए जब इस टाइप से दिया होता है ना कि 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू निकालिए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप लोग क्या करेंगे, फिर इस तरीके का फिगर बना के आपको इसमें 4, 5 और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 25 और 16 कितना होता है, √41। फिर आपको यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगे। लेकिन जब आपको ये 1 प्लस समथिंग ना दिया हो, डायरेक्ट आपको क्या दिया हो, साइन और कॉस में रिलेशन दिया हो, तो आप डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं और आपका आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। तो आपका देखिए क्या आ रहा था यहाँ से, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना आ रहा था, 4/5। तो देखिए 4 रख सकते हैं आप साइन थीटा की जगह, देखिए 20 आ जाएगा। माइनस का 2 कॉस थीटा 10 आ जाएगा, 5 साइन थीटा 20 आ जाएगा, और ये कितना प्लस में 15 कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो 10/35, तो 2/7 क्या है आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनकम का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि जब आप इनकम में से सेविंग को क्या करते हैं, घटाते हैं, तो क्या निकल के आता है आपका, एक्सपेंडिचर निकल के आता है। क्या निकल के आता है, एक्सपेंडिचर निकल के आता है। तो वही काम आपको यहाँ पे भी करना है। इनकम आपकी गिवन है, कितनी गिवन है, 5x/7x, और इसमें से जब आप घटाएंगे क्या, सेविंग को, तो ऊपर देखिए 4000 घटेगा और नीचे कितना घटेगा, 5000। देखिए इसका बेसिक फॉर्मूला है बिल्कुल, ये कोई भी इसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बहुत ही बेसिक और आराम से कम समय में पेपर में आ भी जाता है अगर आप कमांड अच्छी है इस कॉन्सेप्ट पे। तो ए का व्यय बी के व्यय का, देखिए इस परसेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2/3, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है कि जो ए का एक्सपेंडिचर है वो बी का 2/3 है। इसका मतलब है कि ए का कितना है, 2 है, तो बी का कितना है, 3 है, ठीक है। तो ये देखिए आपका तैयार हो चुका है बन के। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बस आपको। 3 का इसमें करेंगे देखिए तो 15x आ जाएगा, 3 का 4 में करेंगे तो 12000 आ जाएगा, 2 सत्ते 14x आ जाएगा, और ये देखिए आपका 10,000 आ चुका है, ठीक है। अब इसको आप घटा लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 2000, ठीक है। और आपसे क्या पूछा गया था, टोटल इनकम। अब टोटल इनकम कितनी है, देखिए 12x, 7 और 5 मिलकर क्या बन जाएगी, 12x, और x की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी, 2000। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 24,000, ठीक है। 24,000 देखिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। देखिए आपको पता होना चाहिए कि साइन 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 - 9, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 9, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि cos साइन 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा, ठीक है। इसी प्रकार cos 81 को देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, cosec 81 को cosec 90 - 9 डिग्री, यहाँ पे डिग्री रहेगा। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं sec 9,
ठीक है, क्योंकि कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक 9 थीटा। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि ये कैसे होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में किस तरीके से वैल्यूज़ होती हैं, ये मैं बाद में आपको पूरा बताऊँगा। अभी यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ से कितना, ऊपर से कितना आ जाएगा, ऊपर से आ जाएगा 2 cos 9, देखिए cos 9 प्लस cos 9, यहाँ पे sec 9 और sec 9 का हो जाएगा तो 2 sec 9 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन देखिए इस sec 34 क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos 34, और इस cos 34 क्या लिख सकते हैं, sin 56। तो देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से भी 1 आएगा और इस प्रकार यहाँ से भी 1 आएगा, ठीक है। ऊपर से 4 आ रहा है हमारा, देखिए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए sec 9 को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos 9, तो देखिए cos 9 से cos 9 कैंसिल आउट, 1 आएगा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई तो 4, नीचे 2 आ रहा है, तो आंसर आप कितना आ गया, 2। तो काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया मैंने इस क्वेश्चन को, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी कार्य को करने के लिए ए और बी की क्षमता का, मतलब इफिशियंसी का रेशियो आपको क्या गिवन है, ए और बी की इफिशियंसी का रेशियो 3 और 7 गिवन है, ठीक है। दोनों मिलकर 10.5 डेज, मतलब इसको क्या ले सकते हैं, 21/2 दिनों में पूरा काम कर रहे हैं। मतलब क्या, 10 की इफिशियंसी से कर रहे हैं ना दोनों मिलके, दोनों की कुल इफिशियंसी कितनी है, 10। इसका मतलब काम कितना आ रहा होगा, 105। टोटल वर्क कितना है, 105, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि वे दोनों मिलकर 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। तो मिलकर 8 दिनों तक काम करेंगे तो देखिए 10 × 8 कितना काम हो जाएगा, 80 काम हो गया, ठीक है। कितना काम बच रहा है, 25। इसका 60% बोलना है ना, शेष का 60% कार्य, तो शेष तो ये बचा, इसका 60% काम बोल रहे हैं कि ए कितने दिनों में करेगा। ए की इफिशियंसी कितनी है, 3, ठीक है। यहाँ से देखिए 0 0 कैंसिल आउट, 3 से 2 बार जाएगा, 2 से ये 5 बार और 5 से ये 5 बार, तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया आपका, 5 डेज। 5 डेज क्या है, राइट आंसर है। देखिए ऑप्शन सी मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 8.75% आपको क्या दी गई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है। उसके बाद आपको ब्याज नहीं दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया और अमाउंट दिया गया है, ठीक है। तो आपको क्या है यहाँ पे साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा। तो देखिए कितना आ जाएगा, 9 2 11 2646, कितना आ जाएगा, 2646 आपका साधारण ब्याज है। कितनी धनराशि पर, 8400 पर। कितनी दर है आपकी, 8.75% इंटू समय आपको नहीं पता है, अपॉन 100। तो देखिए इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखिए 25 से 4 बार जाएगा और 25 से 3 और 5, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 35। उसके बाद देखिए यहाँ पे कट रहा होगा 7 से, देखिए 12 बार जाएगा और ये 7 21 5 49 8, ठीक है। उसके बाद देखिए 7 से फिर कट रहा होगा, 7 × 35 7 चौको 28 और ये 5। उसके बाद देखिए, उसके बाद मैं लिख लेता हूँ 4 से, देखिए ये जा रहा है 3 बार और 3 से ये भी जा रहा है, कितना, 18/5। कितना आ गया आपका, टी आ चुका है आपका 18/5, ठीक है। तो टी आपका कितना आ गया, 18/5 वर्ष आपका निकल के आ गया। अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि 9600 की राशि पर कितना साधारण ब्याज होगा। तो मैं लिख लेता हूँ 9600 × 18/5 और अपॉन में 100 तो होता ही है, और 8.7 जो था उसको भी लिखेंगे। देखिए यहाँ पॉइंट हटेगा ये, तो फिर से क्या आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा और 35 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। 25 से करेंगे ना, 35 ऊपर 4 नीचे। देखिए 5 से ये फिर कैंसिल आउट हो रहा है, 7 बार जा रहा है, ठीक है। ये 2 से 2 जा रहा है, इस 4 से जाएगा 96, तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 18 और × 7, देखिए 18 का इसमें कर देंगे तो 72, 7 18 दूनी 36 और 7 43 आ जाएगा, × 7, ठीक है। 7 दूनी 14, देखिए एक ही ऑप्शन में क्या यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए आंसर आप यहीं से टिक मार सकते हैं। अब देखिए फर्दर कर देता हूँ मैं, 7 दूनी 14 1 7 21 1 22 की 2 लगा 2 7 को 28 2 30, देखिए 30 24। आपका जैसे ही इकाई का अंक मैच कर जाता है ना, वैसे ही आप तुरंत उसको ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं पेपर में, ठीक है। आपको पूरा ज्ञान नहीं दिखाना है पेपर में, कोई अवार्ड नहीं मिलेगा उसके लिए आपको, ठीक है। जितने में आपका आंसर मैच करे, अपना मैच करिए आंसर और आगे बढ़िए, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में। सी ए से विभाज्य, देखिए आपको क्या बोला, सी ए से विभाज्य। तो देखिए सी ए से विभाज्य, एक एक देखिए पॉइंट पकड़िए और उसको लिंक करते जाइए। तो परिणाम कितना आता है, 5/2, तो परिणाम कितना आ गया, 5/2। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, जो 20 है, जो 20 से कितना अधिक है, 7/4 अधिक है, ठीक है।
तो यहाँ से देखिए आप इन दोनों का यूज़ करके क्या निकाल सकते हैं, आप b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो b की वैल्यू यहाँ से देखिए क्या आती दिख रही है आपको, 5/2 से आप 7/4 अगर घटाते हैं तो आपको यहाँ पे क्या मिलता दिख रहा है, 3/4। ठीक है, क्या मिलता दिख रहा है, 3/4। ठीक है, देखिए आपकी b की वैल्यू आ चुकी है। अब आपको ज़रूरत है इस इक्वेशन की। ठीक है, तो a + c, और b की वैल्यू मैंने यहाँ नहीं लिखी क्योंकि मैं घटा दूंगा उस b की वैल्यू को। ठीक है, 3/4, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 12 कम 12 और 11, 23/12। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपकी ये आ चुका है आपका। अब देखिए a और c का रिलेशन इन दो में गिवन है, तो मैं किसी भी एक को यहाँ से हटाना है मुझे, तो मैं क्या करता हूँ, c की जगह पे 5/2 a रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ, 5/2 a मैंने c की जगह रख दिया इन दो की सहायता से। ठीक है, उसके बाद देखिए 10 मेरा सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई नीचे कर दूँ और 3 ही का ऊपर कर दूँ, देखिए 12 बन गया, 23 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 14/12। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7/6 लिख सकता हूँ। ऊपर से इधर आ भी रहा है, देखिए 7a/2 = 7/6। देखिए 7 7 कैंसिल आउट हो रहा है, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से a की वैल्यू आ गई हमारी 1/3। ठीक है, कितनी आ गई, 1/3। अब देखिए इस a को यहाँ पे रख दूँ मैं उठा के इस जगह पे, तो 1/3, तो यहाँ से 5/6 आ जाएगा, क्या, c कितना आ गया हमारा, 5/6। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, हमसे बोला है c माइनस a, तो मैं कर देता हूँ, c में से a को घटा दूँ तो कितना आ जाएगा, देखिए 5/6 में से अगर मैं घटा दूँ 1/3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2/6। तो इसको आंसर आ गया आपका 3/6, इसका मतलब आपका आंसर आ गया 1/2, और देखिए 1/2 आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पर वीडियो ख़त्म होता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।